हमारे कृषक भाई श्रोतागण, मैं आप लोगों को आज मिट्टी परीक्षण की जानकारी देना चाहता हूं। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जो जांच की जाती है, कितने प्रकार की जांच होती है, इसे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। किसान भाई अपने डायरी में अपने मिट्टी की जांच को नियमित रूप से लिखें और प्रत्येक आइटम के बारे में जानकारी रखें कि कौन कौन से पोषक तत्व कम है या ज़्यादा है, किसको संतुलित करना है, जिससे किसानों को खेती में फ़ायदा हो। तो मिट्टी परीक्षण का जो कार्ड मिलता है उसमें पहला आइटम रहता है पीएच मान, जिसमें अम्लीयता क्षारीयता की जानकारी होती है। इसी अम्लीयता क्षारीयता के आधार पर अपने खेतों में फसल की बोनी करना है, जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा है ईसी, इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये खेत में लवणीयता की जानकारी देता है। इसको भी अपने डायरी में नोट करना चाहिए कि हमारे भूमि में ईसी का मान कितना है और कितना होना चाहिए। तीसरे नंबर पर होता है ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे ओसी के नाम से जानते हैं। इसमें ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानकारी होती है कि प्रति हेक्टर हमारे खेत में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। चौथे नंबर पर नाइट्रोजन, जिसे एन के नाम से भी कहते हैं, प्रति हेक्टर हमारे ज़मीन में कितना नाइट्रोजन है, परीक्षण के द्वारा ये किसानों को जानकारी दी जाती है। पाँचवें नंबर पर फास्फोरस, जिसको पी के नाम से जानते हैं, परीक्षण में ये प्रति हेक्टर कितनी उपलब्धता है अपने खेत में, ये किसानों को मिट्टी परीक्षण के रिजल्ट में बताया जाता है। छठवां नंबर होता है के, जिसको कहते हैं पोटास। प्रति हेक्टर खेत में पोटास की कितनी उपलब्धता है, ये जानकारी दी जाती है। और कितनी पोटास होना चाहिए खेत में, ये किसान को अपने डायरी में हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। इसी के आधार पर फसल की बोनी करना चाहिए। सातवें नंबर पर होता है यस, जिसे सल्फर के नाम से जानते हैं। प्रति हेक्टर कितना सल्फर है, यदि सल्फर की कमी पाई जाती है तो जिंक सल्फेट या सल्फर के नाम से भी डायरेक्ट खाद मिलती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिंक और सल्फर बहुत सी खाद ऐसी हैं जिनमें एक साथ पाए जाते हैं। आठवें नंबर पर जिंक होता है, जो जिंक सल्फेट के नाम से खाद आती है। जिंक सल्फेट में सल्फर और जिंक दोनों पाए जाते हैं। सल्फर वाली खाद अकेले मिलती है। नौवें नंबर की खाद होती है बोरान, जिसको बी संकेत के नाम से जाना जाता है। बोरान फलों के फटने, फलों के गिरने के लिए काम आती है। 10वां नंबर पर है आयरन। आयरन से भी पौधों में पीलापन आता है, पौधों की बढ़वा रुक जाती है। ये फेरस सल्फेट के नाम से इसकी खाद मिलती है मार्केट में। 11वें नंबर पर आती है मैग्नीज, जिसे अमयन के नाम से जाना जाता है। मैग्नीज सल्फेट के नाम से इसकी खाद मिलती है। 12वें नंबर पर आता है कॉपर, जिसे Cu के नाम से जाना जाता है और कॉपर सल्फेट के नाम से खाद मिलती है। अब अधिक जानकारी हम अगले भाग में बताएंगे।